शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पांच जना मिली रक्षा केरी है ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। घर में सुख शांति आती है, घर में लक्ष्मी माता की आवाहन होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और किसान की पत्नी, दोनों प्रेम पूर्वक रहते थे। किसान की पत्नी जो थी भगवान के भक्त थी। किसान भी कम नहीं, वो भी भगवान के पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन होनी के कौन जानता है दीदी, होनी और अनहोनी तो ऊपर वाला ही जानते हैं। विधि विधान जो लिख दिया है भगवान, वो कौन जानता है। दोनों प्रेम पूर्वक रह रहे थे, जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया और किसान की पत्नी गर्भवती रह गई। समय बीतते बीतते 9वां महीना पूरा हो गया और किसान की पत्नी प्रेमलता, उनका नाम प्रेमलता था, प्रेमलता गर्भवती रह गई। जब प्रेमलता गर्भवती रह गई तो किसान का तो खुशी दुगना हो गया, खुशी का ठिकाने नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और किसान का पत्नी का उदर से एक लड़का जन्म लिया। जब लड़का जन्म लिया तो किसान जो थे, किसान बड़े खुश हो गए। धीरे धीरे अपने पत्नी और बच्चे का परवरिश करने लगे और खुश रहने लगे। समय बीतता गया, समय बीतते बीतते 3 से 4 साल बीता। फिर से किसान की पत्नी गर्भवती रह गई। जो बच्चा था उसका नाम विजय था। विजय 4 साल के हो गया और उनकी माँ फिर से गर्भवती हो गई। समय बीतता गया और 9 महीना पूरा हो गया। प्रसव पीड़ा शुरू हुआ। किसान उस वक्त घर पे नहीं थे, अकेले तड़पती रह गई। उनके घर में और कोई नहीं थे। विजय छोटा था। विजय किसी के पास भी दौड़ कर जाता और कहता मेरी माँ बुला रही है। किसान के पत्नी के पास, प्रेमलता के पास कोई नहीं जा पहुँचे और दर्द से पीड़ित होकर वो बेचारी अपना दम तोड़ दी। दूसरा बच्चा का जन्म नहीं दे सकी और दम तोड़ दी। ऊपर वाला के हाथ में सब कुछ था। वो दूसरा बच्चा को जन्म नहीं दे सकी और इस दुनिया से चल बसी। किसान को आने में देर हो गया खेत पर से। खेत में काम लगा था, उनके कई व्यक्ति काम कर रहे थे। किसान जो है आके सीना में मुक्का मार के रो रो के अपने बुरा हाल कर लिए दीदी। लेकिन किसान के पत्नी सुख नहीं बुकी। वो तो दम तोड़ चुकी थी, वो तो भगवान के प्यारे बन चुकी थी। अब तो लौट नहीं सकती थी दीदी। अब कोई रास्ता नहीं। लोग जो आए समझाए और उनकी प्रेमलता की अग्नि संस्कार कर दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। विजय भी 4 साल के था, ज़्यादा दिन का नहीं था। लोग कहने लगे कि रोने से कुछ नहीं होगा, दूसरा विवाह कर लीजिए। प्रेमलता के पिता जो थे विजय के, प्रेमलता के पति जो थे विजय के पिता, दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो गए, राजी हो गए। उनके गांव वाले जो थे एक अच्छे से रिश्ता देखकर और उनका शादी कर दिए। शादी कर दिए और उनकी पत्नी आ गई। जो दूसरी माँ आई, नई माँ आई, नई माँ आई तो उसका जो फिर से प्रेमलता ही कह के पुकारते थे
किसान। विजय की माँ प्रेमलता, उसका नाम भी प्रेमलता ही रख दिए। और प्रेमलता अपने विजय से बड़ी प्यार करती थी, दूसरी माँ भी। धीरे धीरे समय बीता, साल 2 साल बीता, 3 साल बीता, तो दीदी गांव वाला है जो कहते हैं कि अरे इसको पोसने से क्या मिलेगा, इसको पोसने से तो बढ़िया एगो कुत्ता दरवाजा पर पोसेगा तो उधरवानी करेगा और तुम्हारा रक्षा करेगा, जिधर जाएगी उधर जाएगा। लेकिन इस सौतेलका बेटवा के पोसे से क्या मिलेगा, इसको पढ़ाने लिखे से क्या फायदा है, इसको पढ़ाओ लिखाओ नहीं। जो विजय की दूसरी माँ थी, उसका मन में भी कुछ चलने लगा और सोचती है कि लोग ठीक ही कहते हैं, सौतेला तो सौतेला होता है और अपना अपना होता है। वो थोड़ा सा आदर भाव में कम कर दी। तब तक विजय 6 साल के 7 साल के हो गया था। कहती है अपना पति से कि ये जी हमको भी एगो बच्चा चाहिए, विजय बड़ा हो गया है, एक तो हमको भी हो जाता तो ठीक रहता। गुरु भाई बहना, क्या होता है, धीरे धीरे समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। विजय की दूसरी माँ भी गर्भवती हो गई, दूसरी माँ गर्भवती हो गई। समय बीतता गया और समय बीतते बीतते 9 महीना पूरा हो गया। जब चाची 9 महीना पूरा हो गया तो उसका प्रसव पीड़ा होना शुरू हो गया। किसान बड़े डरे हुए रहते थे कि मेरा पत्नी का जो है घर में नहीं रहने के कारण मेरा पत्नी का देहांत हो गया। बेचारा विजय को पहरेदार की तरह घर में रख ले रहते थे। धीरे धीरे उनका 9 महीना बीतने के बाद जब प्रसव पूरा पीड़ा शुरू हुआ, दाई माँ आई, प्रसव करवाई, तो उससे भी एगो लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो विजय उसे बहुत प्यार करने लगा। लोग कहने लगे कि ए छोटकी, अरे बाबू के उसको मत देने खिलाने दीजिएगा, पटक देगा, उस सौतेला सौतेले न होता है। विजय बेचारा इस बात से अनजान था, उसको सौतेला अपना कोई पता नहीं था, वो तो बच्चा था, नादान था। नई वाली माँ जो थी उसको लोग आनवन भर दिए, विजय को छूने नहीं देती थी सौतेली माँ। बाबू बाबू को मत लो, तुम पटक देगा। विजय को मन तड़पता था बच्चे को नज़दीक जाने का, अपने भाई के नज़दीक जाने का। धीरे धीरे समय बीता, 2 साल के हो गया वो बच्चा। दूसरा वाला जो विजय का भाई था उसका 2 साल का हो गया, उसका नाम रंजीत रखा गया। विजय और रंजीत, रंजीत जो है जो 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया। जब 4 साल का हो गया दीदी, तो सारा लोग कहने लगे कि अब का है, अब तो तुमको एगो बेटा भी हो गया। और यहू बेटा हो गया 10 साल का, 11 साल का, अपना बेटा भी हो गया। ऐसा करो कि सौतेलका बेटवा के मार दो। जो विजय के नई माँ है वो कहती है कि वो कैसे, तारे कैसे, रतिया के सुतल रहेगा तब बुड़वा में बंद करके आओ ले जाना, और ले जाके और कलेजा निकाल लेना, आँख निकाल लेना, मर जाएगा अपने तड़प तड़प के। कहती वो तो उतना बड़ा है तो कैसे, तारे कैसे, अंधार में रहेगा पता नहीं चलेगा, माथा पर उठा लेना। ठीक है। जो विजय की नई माँ है दीदी, देखिए क्या करती है विजय के साथ। वो अपने पति से कहती है कि ये जी सब कोई परदेश जाता है जी, आप खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, आप भी जाइए ना, परदेश में कमाइए ना। सब कोई जाता है शहर बाजार में कमाने, आप नहीं कमाते हैं, जाइए 8 दिन 10 दिन पर आइएगा, शहर बाजार में कमाइएगा। विजय के पिता भी सोचते हैं कि अब 2 को बच्चा हो गया, पढ़ाई लिखाई का ज़रूरत है, खेती बाड़ी से थोड़ा सा कम होता है, तो भाई
कमाएंगे इधर उधर जाके। किसानी करने में तो चावल गेहूं साग सब्जी होता है तो पैसा कम होता है। जो विजय के पिता हैं दीदी वो परदेश चले गए। अब विजय की पत्नी दूसरी, विजय की माता जो है वो मनमानी करने लगी। वो क्या करती है, आधी रात में बच्चा को, अपना बच्चा को और विजय को, दोनों एक ही बिस्तर पे सोता था, एक ही जगह सोलाती थी क्योंकि मारने में आसान होता। तो एक दिन की बात है कि विजय अपना दोस्तों के साथ किसी के यहाँ गांव में चला गया। कहता है कि अरे यार तुम्हारा जन्मदिन पर हम जाएंगे तो माँ जो है, माँ हमको खोजेगी, माँ हमको खोजेगी। कहता है कि अरे यार माँ खोजेगी, तुमको अकले नहीं है, तुम्हारा भाई तो तुम्हारा साथ चौकी पे सुतवे करता है। एगो आइडिया हम देते हैं, क्या करना ना, जो कपड़ा होता है ना, चादर कंबल, उसको लंबा कर देना और उसको शर्ट पहना देना और शर्ट पहना के और झाँक देना। अब क्या करना, तू अपना भाई वाला उसको पहना देना और अपना शर्टवा अपना भाई वाला पहना देना, भाई अपना वाला शर्टवा भाई के पहना देना और भाई के तू जहाँ सोता है वहाँ कर देना और उस तरफ तुम हो जाना, यानी कमलिया के कर देना और उसको शर्ट पैंट पहना के और चादर उड़ा देना। तो गुरु भाई बहना देखिए भगवान कैसे महिमा अपना दया बरसाते हैं। माता जो थी इस दुनिया से तो चल बसी थी, माता जो थी इस दुनिया से तो चल बसी थी, लेकिन माता भगवान के भक्त थी, माता भगवान के महादेव के भक्त थी। तो महादेव तो अपना दया बरसावे करेंगे, अपना भक्त को रक्षा करवे करेंगे दीदी। वो क्या करता है, विजय की एक कंबल का लपेट के और अपना भाई का कपड़ा उसको पहना देता है, पहना देता है, कुर्ता पैजामा पहना के चादर उड़ा देता है। माँ को लगता है कि मेरा बेटा सोया हुआ है। आधी रात में आती है सौतेली माँ और क्या करती है कि अंधेले में अपना ही बेटा को, विजय को नहीं रंजीत को, एक बोरिया में भर लेती है। बुकुर बुकुर एक लाइट मारती है कि जाग जाएगा और मुख नहीं देखी दीदी। और क्या करती है, अपना ही बेटा के बोरिया में बंद कर देती है और बंद करके और कस देती है और कस के माथा पर लगा के लेके चल जाती है। माथा पर लेके पाप विराजता है दीदी तो छप्पर पर डिड़ियाता है। अपना ही बेटा के लेके चल गई अनजाने में। विजय जो था और क्या की कि गेट लगा दी दरवाजा। विजय तो अपना दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने में व्यस्त था और उसी के घर सो गया था। गुरु भाई बहना क्या करती है, विजय की माँ ले जाके जंगल में आधी रात में अपना ही बेटा को आँख निकाल लेती है और गर्दन काट देती है। गर्दन काट के और आ जाती है घरे। घरे आती है, दरवाजा बंद करके सो जाती है। दरवाजा बंद करके सो जाती है दीदी। सवेरे उठता है विजय तो माँ का दरवाजा बंद था, खुलवाता है कि उठहु का उठहु माता भैले भोर बीनु सारा वायर भोरा बीनु सारा वाहो कगवा बादिलवा डाय डाय कार लरे की आन देन ओठो माता भोरे बेनु सारा वायर भोरे बेनु सारा वाहो आज माँ
माता फूटल की रिंग अरे की। जो प्रेम लता है दीदी, वो सोवल रहती है निर्वेद, उसका नींद चकचहा के टूटता है। अरे हम तो उसको मार के काट के आंख निकाल के ले आए हैं, और ये क्या होता है? जो बेटा है वो दरवाजा कैसे खुलवा रहा है? ये दीदी, जो बेचारा विजय है वो दरवाजा खुला रहा है। दरवाजा जब सौतेली माँ खोली तो उसका देख के हके बके बंद हो गया कि अरे तुम यहाँ पर? तो हाँ माँ, ऐसा है कि मेरा दोस्त के जन्मदिन था माँ, और हमको जबरदस्ती लेके चल गया था, और हम चल गए माँ, और रतिया में उसी के यहाँ सो गए। तो चौकिया पर कौन था? तो नहीं माँ, हम कमलिया के कुर्ता पैजामा पहना के और चद्दर ओढ़ा दिए थे, और अपना कपड़ा बाबू के हम पहना दिए थे कि माँ समझेगी कि दोनों भाई सोवल है। ए गुरु भाई बहना, सलिया जो था वो उसका रक्त से रंगा हुआ था। विजय को नजर पड़ गया कि रे माँ का रंगा हुआ खून से चुंदरी है, माँ का रंगा हुआ खून से चुंदरी है। देख के उसका हक्का बक्का बंद हो गया। कहता है माँ तेरा साड़िया में खून कहाँ से लग गया? अब तो विजय की माँ सौतेली जाती है कहाँ? बिस्तर पे देखने जाती है, और देख कर जाके बेटा नहीं रहता है, बेटा नहीं रहता है। छाती मुक्का मार मार के रोती है कि मेरा बेटा जो है कसाई है, मेरा बेटा को मार डाला, मेरा बेटा को मार डाला, मेरा बेटा को आंख निकाल लिया, मेरा बेटा को कलेजा निकाल लिया। और माँ जो है, माँ अपना रसोई घर में अपने ही बेटा को कलेजा रख दी थी, अपने ही रसोई घर में अपना बेटा का कलेजा रख दी थी। क्या करता है दीदी? जो बेटा है, बेटा लोग से कहता है कि नहीं पूछिए, जिसका घर में सोया हुआ था अपना यार दोस्त के बताता है कि पूछिए, मैं उसके घर सोया था। लोग कहते हैं कि नहीं ये सच है। माँ जो है दौड़ के जाती है दरोगा जी के पास, थाने में कंप्लेन कर देती है, थाने में कंप्लेन कर देती है कि दरोगा जी मेरा बेटा को, मेरा सौतेला बेटा मार के कलेजा निकाल लिया, और हिस्सा बखरा के लिए, धन के लिए, और हम निसंतान हो गए। मेरा सौतेला बेटा को आप अरेस्ट कर लीजिए। गुरु भाई बहना, दरोगा जी जो हैं, दरोगा जी आए और आके विजय को, बेचारा विजय तो 12 साल के था, ज़्यादा दिन के नहीं था, लेके चला गया। गुरु भाई बहना, जब लेके चला गया तो बेचारा के थाने में बंद कर दिया। ये सच्ची घटना है दीदी, थाने में बंद कर दिया। और विजय जो है थाने में भगवान की आराधना करता है, कहता है मैया जे मरले रामा भये, लिया के लावाजी भये, लिया के लावाजी, माई के नयदवा हमरा आवेल रे की। माई जो रही ती रामा दूधा, बात खिलाए ती, अरे दूधा बात खिलाए ती जी, गोदिया में ले माता दुलार तिरे की। सौतेली जे मैया रामा लगवे, आछरांगी आयर लगवे,
आचरंगिया हो, बेटा के मारिए हमरा काहे लरे की। सतवा के हाहू तो हम माता महारानी आयर माता महारानिया जी। सतवा के हाहू भोलेनाथ रे की। फाटियों में जईते रामाए हूँ रे धराती आय रे हूँ रे धराती आहो। हम हूँ समाई आजू जाए तिरे की। दरोगा जी के मरिया रामा साहा लो न जा है साहा लो न जा है जी। हथवा से गोड़वा मोरा टूट लरे की। भगवान से कहती है कि हे भगवान, हमको अपना माता रहती तो हमको प्यार से लेके गोदी में दूध भात खिलाती, और इस सौतेली माई है, अपने ही बेटा को पता नहीं क्या की है और हमको पर अछरंग लगा दी है। हे भगवान, आप यदि सत्य में देवी दुर्गा हैं तो इसको परिणाम दीजिए। धरती फट जाता कि हम समा जाते। आखिर मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? एक तो माता मर गई और दूसरे में जो सौतेली माँ आई है इतना बड़ा क्लेम लगा के और हमको कारागार में बंद करवा दी है। थाना में हम हैं। दरोगा जी मारे हैं जो तो मेरा हाथ गोड़ काम नहीं कर रहा। आखिर कि मेरा क्या कसूर है? भगवान के पूरा नमन किया, पूरा हाथ जोड़ा, गोड़ पड़ा। ए गुरु भाई बहना, शंकर भगवान जो हैं, जो दरोगा जी के पास जाके स्वयं महादेव खड़ा होके और कहते हैं कि दरोगा बाबू, जिसे तूने थाना में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो निर्दोष है, वो दोषी नहीं है। अरे वो तो सौतेला बेटा समझ के अपना ही बेटा को मार डाला है, अपना ही बेटा को आंख निकाल लिया है, कलेजा निकाल लिया है, और उसका सब जो है जंगल में पड़ा हुआ है। उसी को हाथ पांव दो चार डंडा मार के और जाके पूछो, अंधियाला में उसको पता नहीं चला कि मेरा बेटा है। उसको समझ में नहीं आया, और जब पाप विराजता है तो छप्पर पर चढ़ के डिड़ियाता है। उसी तरह उसका पाप उसी को लग गया है। वो अंधी बन गई थी, अपना ही बेटा को मार डाली है। गुरु भाई बहना, दरोगा जी जो हैं, जो सुतल हैं, उनका गहरा नींद पड़ा हुआ था और सपने में देखकर चकचहा के नींद टूटा। दरोगा जी तो अपना पत्नी के साथ सोए हुए थे। आधी रात में आए थाना पर आके और बच्चा से पूछते हैं कि बाबू खाना खाया है? कहता है कि दरोगा जी, मार पीट के तो आप बंद कर दिए हैं, देखिए तो मेरा गोड़ हाथ सब काला काला हो गया है। एक तो मेरे पिताजी परदेश चल गए हैं, और मेरे भाई को के मारा के नहीं मारा कोई पते नहीं हमको। दरोगा जी, कौन कसूर में हमको बंद कर दिए हैं? हमको छोड़ दीजिए दरोगा जी। उसका जो माँ थी उसको देखिए मरलों में दया करती है। बेचारा विजय कहता है हमको छोड़ दीजिए दरोगा जी, हम अपना भाई को नहीं मारे हैं। दरोगा जी जो है दीदी, घर से उसको लाके खाना खिला देते हैं। सवेरा होते ही उसको निकाल के कहते हैं कि चलो अपना घर चलो। दरोगा जी अपने सेना सिपाही के साथ जाते हैं और जाके उसका माई को कहते हैं कि सच बताइए, आपका बेटा को किसने मारा है? वो कहती है कि दरोगा जी, हम झूठ नहीं बोलते हैं, मेरा बेटा को विजय मारा है। कैसे आप जानते हैं कि विजय मारा है? तो दरोगा जी, मेरा बेटा को विजय मारा है। विजय कहता है कि दरोगा जी, आप मेरे माता को देखिए, खून से चुनर रंगा हुआ था, वो साड़ी कहाँ रखी है?
दरोगा जी अपने सिपाही के साथ विजय के घर में हेल गए दीदी। जब हेल गए तो इसका घर का तलाशी लेने लगे तो उसका सौतेली माँ जो थी वो अपना बेटा के कलेजा भूंज के कैसे खाती, सौतेला बेटा के कलेजा समझ के वो लाई थी, भूंज भांज के खाएंगे। वो किचन में रखी हुई थी एक हांडी में करके। दरोगा जी को आंख और कलेजा मिल गया और माँ का चुनर रंगा हुआ खून से मिल गया। दरोगा जी देखकर तो भयभीत हो गए कि ये कैसी माँ है कसाई, ये निर्दयी माँ है। विजय के माता को, प्रेमलता को अरेस्ट कर लिए, हाथ में हथकड़ी दे दिए दीदी और कहने लगे कि कहाँ पर मारी हो बबुआ के, कहाँ पर छिपाई हो, हमको बता दो। गुरु भाई बहना डर के मारे जब 4 डंडा दरोगा जी दिए तो डर के मारे प्रेमलता बता दी कि दरोगा जी हम मारने तो जा रहे थे अपना सौतेला बेटा के, हमको लगा कि मेरा बेटा एगो रहेगा तो सारा खेती बाड़ी रुपया पैसा धन संपत्ति सब मेरा बेटा के रंजीत के रहेगा और सौतेला बेटा मर जाएगा, कोई जानबो नहीं करेगा। और यही समझ के और हम अपना बेटा को मार डाले हैं। गुरु भाई बहना जब जाती है जंगल में ले जाके बताती है कि देखिए दरोगा जी यहाँ पर हम बेटा को मारे हैं, तो वहां पर तो चील कौआ उसका नोच लिया था क्योंकि कलेजा फाड़ा हुआ था, आंख जो था आंख निकाल ली थी। निर्दयी देखते हैं दीदी तो सबको दरोगा जी उठा के लाए और उसका माटी मजील कर दिए, माटी मजील कर दिए। विजय को, माँ को दरोगा जी हाथ में हथकड़ी पांव में बेरिया देकर कारागार में डाल दिए। विजय जो है चिट्ठी लिखता है अपने पिता के पास, अपने पिता के पास चिट्ठी लिखता है। उसके पिता परदेश चले गए थे। परदेश से जब किसान आए दीदी ये समाचार सुनकर शौक गए, समाचार सुनकर शौक गए। कहते हैं कि हाय हाय दाए वारे बीदे है विदंता वायर बीदे है विदंता वाहो केतना ने काटर तिरियारा है लरे की। हमरा जो कहता धनिया साबा लिख देती अर साबा लिख देती हो बेटा के ले ये देश परदेश जाए तेरे की। जो विजय के पिता हैं अपने बेटा को सीना में लगा के कहते हैं कि हे भगवान मेरा पत्नी कितना निकटर थी, यदि कहती तो सारा धन संपत्ति हम लिख देते और अपना बेटा को लेके हम परदेश चल जाते। जब कारागार में अपना पत्नी से मिलने जाते हैं, पत्नी है जो हाथ जोड़ती है अपना पति से, कहती है कि हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, हमको कारागार से निकलवा लीजिए, हम कारागार में बंद हैं, हम आपके पत्नी हैं, आप अकेले भोजन कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। विजय के पिता हैं जो अपने पत्नी से कहते हैं कि अरे पापन किसके कहने पर ऐसा की हो, मेरा बेटा को मार डाली और अपने भी भुगत रही हो। कहती है कि मेरा पड़ोसन जो है मुझे बहकावे में लाके और मेरा बेटा को मरवा दी। जहाँ तक के की सहयोग दी, साथ साथ गई, उन्होंने भी मेरा बेटा को बोरिया में बंद करके और बोरिया में बांध करके और मेरा माथे पर अलगाई थी। कहती है कि तो ठीक है, लो अब भुगतो। गुरु भाई बहना कई महिलाएं का नाम चला गया और कई महिलाएं कारागार में भुगती। उसके साथ साथ 3-4 जो हैं वो कारागार में रही और सड़ी जो विजय हैं, विजय के पिता समय आने पर विजय का शादी कर दिए। अब विजय के शादी करके और
बहू ले आए और अपना बहू बेटे के साथ जीवन व्यतीत करने लगे, खुश रहने का कोशिश किए। जीवन भर उम्र कैद का सजा विजय के सौतेली माता के मिली और विजय के सौतेली माता उम्र भर कारागार में सड़ते रह गई। तो गुरु भाई बहना, दूसरे को बहकावा में कभी नहीं आना चाहिए। अरे अपना बेटा और सौतेला बेटा क्या करेगा? सौतेला बेटा तो क्या है, मेरे कलेजे पे बैठेगा? नहीं, वो अपना हक का खाएगा, हम अपना हक का खाएंगे। मेरा बेटा है, मेरा हक, वो अपना हिस्से का खाएगा, अपना अंश का खाएगा। और वो जो सौतेला है वो अपना अंश का हिस्से का खाएगा, कमाएगा खाएगा, नहीं कमाएगा नहीं खाएगा। लेकिन उसको मारने का क्या ज़रूरत? देखिए गुरु भाई बहना, बुरा कर्म का बुरा नतीजा मिलता है, कभी अच्छा नहीं मिलता है। अच्छा कर्म का करिए और अच्छा फल प्राप्त कीजिए। जो गंदे सोच वाले गंदे ही उसे मिलता है। तो गुरु भाई बहना, कभी भी दूसरे के कहना पर मत कुछ कीजिए गलत। जो सच्चाई है एक दिन सामने आ जाता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।